तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मामला बहुत नया नहीं लगेगा। इस हिस्से को देखकर मुझे लगता है कि हाँ, यामाहा अगर पहले लाती तो बात कुछ और होती, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस के साथ इसके लुक के बारे में भी जो ग्राहक हैं आकर्षित होते। लेकिन लुक में चूंकि बहुत कुछ नयापन इसलिए मैं नहीं बता रहा क्योंकि हिंदुस्तानी बाइक सेगमेंट में बहुत सारी ऐसी मोटरसाइकिलें अब आ गई हैं जो इस तरह के फेयरिंग के साथ आई हैं। R15 भी इस हिसाब से काफ़ी आकर्षक लगती है अगर हम किनारे से देखें तो। लेकिन ये ज़रूर आपको लगता है कि हाँ, ये R15 का एक बड़ा वर्जन है, ये लंबा वर्जन आपको यहाँ किनारे से देखने पर ज़रूर लगती है, जो आपको लगता है कि हाँ, एक बड़े इंजन वाली बाइक आप चला रहे हैं। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है यानी इसका हेडलैम्प, वो मुझे काफ़ी आकर्षक और आक्रामक लगता है, जो बिल्कुल नया भी लगता है। इंस्ट्रूमेंटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर आकर्षक है, ये भी स्टाइलिश भी है, बहुत भारी भरकम सा नहीं है, दुबला पतला सा दिया गया है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर डिजिटल दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर टैकोमीटर देख रहे हैं, एनालॉग घड़ी है, फ्यूल गेज है, इसके अलावा बैटरी और गियर इंडिकेटर भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर फीचर्स के मामले में मुझे लग रही है कि लोडेड है। कीमत के मामले में भी अच्छी कही जाएगी। राइड ऐसी है जो सभी तरह के बाइकर्स को पसंद आएगी। कुल मिलाकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा पैकेज है। एक ही चीज़ जो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ कि शायद इसके हक में ना जाए, वो है इसकी लेट एंट्री, क्योंकि इस सेगमेंट में अब बहुत सारे विकल्प ग्राहकों के पास आ गए हैं। सेगमेंट के हिसाब से फीचर्स कैसे हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हो सकता है कि सवाल आपके जहन में आए कि इसकी टॉप स्पीड क्या है। तो मेरा वज़न लगभग 90 किलो का है और वहाँ पर इसकी जो टॉप स्पीड थी वो मैं 164-165 तक लेके गया था, जो सबसे लंबा स्ट्रेट है जिसके बगल में फ़िलहाल हम खड़े हैं BIC का। और यहाँ पर मुझे लगा कि उसके बाद भी थोड़ी सी गुंजाइश है, लेकिन ज़्यादा वक्त ये बाइक लेगी उस रफ्तार तक पहुँचने के लिए। वहीं अगर प्रदर्शन की बात करूँ, हैंडलिंग मुझे अच्छी लगी और इसकी पकड़, ब्रेकिंग के मामले में काफ़ी कॉन्फिडेंस ये दे रही थी मुझे। वहीं जो आमतौर पर आजकल हमने इस सेगमेंट में देख लिया, 250-300 सीसी वाले सेगमेंट में जिस तरह की हैंडलिंग की हम शायद उम्मीद कर रहे थे, जो बहुत ही ट्रैक ओरिएंटेड हो, यानी रेसिंग के लिए बहुत तैयार हैंडलिंग हो, वैसी हैंडलिंग आपको इसकी नहीं लगेगी। पकड़ बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन वैसा फीडबैक जैसे हम आमतौर पर जिसे कहते हैं कि जो ट्रैक से फीडबैक मिलता है, जिससे आपको लगता है कि आप किस तरह से चला रहे हैं और ये बाइक और कितना जा सकती है, वैसा फीडबैक थोड़ा सा कम लगेगा। जो इसका राइडिंग पोजीशन है वो आपको एक्सट्रीम नहीं लगेगा, यानी हम सुपर स्पोर्ट्स या सुपर बाइक वाली कैटेगरी में जिस तरह से झुक के चलाते हैं वो वाला नहीं है। और कुल मिलाकर मैं अगर इसे कहूँ तो ये कॉम्बिनेशन है ऐसे यंगस्टर्स के लिए जो थोड़े शो ऑफ के लिए, थोड़ी तेज़ रफ्तार के लिए, थोड़ी रफ्तार की पसंद के लिए एक बाइक चाहते हैं। इसके टेक्निकल आंकड़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी अब आपको दे देते हैं। तो R3 में लगा है 320 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, 41 bhp की ताकत है, 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और इसमें लगा है 6 स्पीड ट्रांसमिशन। और दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत 3.25 लाख रुपए रखी गई। इसकी टॉप स्पीड कंपनी 187 किलोमीटर प्रति घंटे की बता रही है और 100 की रफ्तार 6 सेकंड में पकड़ रही है। इसमें लगे ब्रेक्स के बारे में बता दें, आगे सिंगल डिस्क ब्रेक है 298 mm का और पीछे 220 mm का। तो अब मौका आ गया है जब इस R3 को लेकर मैं BIC के ट्रैक पर जाऊंगा। मौसम अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप नहीं है, लेकिन डर ये भी है, 2-3 बूंदें पड़ी हैं अभी हेलमेट के वाइजर पर और लग रहा है कि अगर तेज़ बारिश होगी तो फिर एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो मौसम अच्छा था, एक नई मोटरसाइकिल थी और उसे भगाने के लिए एक जोरदार रेस ट्रैक भी था। तो हम निकल गए नई R3 को लेकर इस BIC के F1 ट्रैक पर। R3 से जैसी उम्मीद थी वैसी ही ये मोटरसाइकिल लग भी रही थी। एक्सेलरेशन अच्छा था, तेजी से रफ्तार पकड़ रही थी, गियर शिफ्ट भी स्मूथ लगा। रेस ट्रैक पर चलाने का ये मजा रहता है कि इस ताकत को हम पूरा निचोड़ सकते हैं। और R3 तेजी से भाग भी रही थी। इंजन का प्रदर्शन आपको वाकई स्मूथ है। कुल मिलाकर R3 रेसिंग प्रेमी और आम राइडर दोनों को पसंद आएगी। आज से कुछ साल पहले आती तो पक्का सुपर हिट थी। अभी कावासाकी, होंडा के साथ साथ KTM ने सेगमेंट के समीकरण को बदल रखा है। लेकिन ये भी तय है कि कीमत, राइड और स्टाइलिंग के हिसाब से R3 काफी दमदार पैकेज तो है।
यानी आगे मुकाबला काफी दिलचस्प भी होने वाला है।